रेवाड़ी टीम का 64वां सफाई अभियान था। यह टीम रेवाड़ी को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए सर्दी, गर्मी और बरसात की परवाह किए बिना अपना कार्य कर रही है। आने वाले समय में जब हमारा 100वां जब हमारे नगर परिषद के सफाई योद्धा किसी कारण से हमारा साथ छोड़ गए थे। आज आई लव रेवाड़ी टीम में निरंतर इजाफा हो रहा है, हमें लोगों का साथ मिल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि लक्ष्मण सिंह यादव के सफाई करने से सफाई नहीं होगी जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बदलेंगे। हम तो इस सफाई अभियान के माध्यम से जनता और नगर परिषद को जगाने का काम कर रहे हैं, ताकि वे भी सफाई के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझें। देश के लिए योगी बनो, देश के लिए जागेंगे, रेवाड़ी को जागेंगे, रेवाड़ी को वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गौ माता की जय जय श्री राम। के दिन हमारा 64वां सफाई क्रांति थी, ये कह सकते हो, सफाई अभियान हमारा चला। तो त्रिलोक जी हमारी पीठ के पीछे सदा खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा आई लव रेवाड़ी की टीम का मैं सम्मान करना चाहता हूं, जो इतने लंबा चैलेंज इन्होंने स्वीकार किया है और इतना लंबा सफर तय कर रहे हैं, तो मैं बोला इनका सम्मान करना चाहता हूं। वैसे त्रिलोक जी हमारे साथ हमेशा ही हर कार्यक्रम में रहे, उनका हमें प्रोत्साहन मिलता रहा है और आगे भी आप देखेंगे कि अब तो अनेक लोग आगे जैसे मंच पे भी बैठे थे। अगर आज समाज के काम करने वालों की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हम उनको पहचानने में, उनको एक धागे में पिरोने में उतने कामयाब नहीं हो रहे जितना होना चाहिए। क्योंकि हम जब भी किसी मोहल्ले में गए हैं, गली में गए हैं, तो एक एक माता बहन पूरे उस गली को साफ करती है, लेकिन हमने उनको कभी अवसर इस तरह से नहीं दिया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मिले हैं साथी इस दौर में, अब जो चाहते हैं रेवाड़ी साफ सुंदर हो, स्वस्थ रहे और मेरा भी समाज के प्रति कोई दायित्व है तो मैं भी निभाऊं। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं और आज आपने देखा एक बड़ी टीम के रूप में यहाँ पे थे सब लोग और आज सब इसका आनंद भी ले रहे थे। और जो आई लव रेवाड़ी की टीम जो ऊर्जा थी वो और आज के कार्यक्रम से आगे बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद करते हुए। और हमने जैसे 66 वीक हुए हैं और हम चाहते हैं कि जब 100 वीक पूरे हो जाएं तो एक बड़ा सेलिब्रेशन हम आई लव रेवाड़ी की टीम का करेंगे, ऐसे मैं सोच रहा हूं। और इसीलिए मैंने साथियों के बीच में चर्चा करी कि सब लोग इसमें अपना सहयोग करें। त्रिलोक जी को भी हमने कहा। विधायक जी, विरोधियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये कह रहे हैं कि विधायक जी के क्या झाड़ू उठाने से शहर साफ हो जाएगा? नहीं, देखिए विधायक के झाड़ू उठाने से साफ नहीं होगा, ये तो हर व्यक्ति से होगा, क्योंकि रेवाड़ी सबकी है, हर दल की है, रेवाड़ी सबकी है और वो सब रेवाड़ी के हैं। लेकिन क्या है कि ये दो शब्द कहने से उनका हो सकता है काम पूरा हो जाता हो, लेकिन इस जज्बात के साथ लगे हैं। और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रोज कचरा कूड़ा फैलता है, कोई एक दिन का काम नहीं है। इमारत बना दी, बरसों चलती है, लेकिन ये इमारत तो आज सुबह साफ करके शाम को ढही मिलती है, लेकिन एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन मैं हिम्मत और इनके हौसले की दाद देता हूँ आई लव रेवाड़ी की टीम की। अब वो निरंतर इस काम में जुटी हुई है, तो
तो इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि समय समय पे इनके हौसले बहुत बुलंद हैं और आगे बढ़ेंगे। मूल आधार में तो बड़े भाई साहब हैं जो हमारे विधायक जी हैं, मूल में तो यही है। आप और हम तो सहयोगी हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक मेरा जीवन सेवा में रहा, व्यापार को छोड़ के स्वामी रामदेव जी के सानिध्य में, राजीव जी के साथ, अन्ना हजारे जी के साथ मैंने अपने जीवन में एक चीज़ को पाया है, कोई भी इंसान अगर राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए समर्पित है तो परमात्मा उसके साथ है, हर समय साथ है। और इसीलिए मैं सबसे यही बात कहता हूँ कि ये तो हमारी मातृभूमि है, हमने यहीं से अन्न खाया है और यहीं से हमारा सम्मान मिला है, पैसा मिला है। अगर हम रेवाड़ी के लिए कुछ नहीं कर पाए तो हमारा जीना बेकार है। मैं तुम्हें सत्य बताता हूँ, ये केवल बनावटी बातें नहीं हैं। जब तक हर बिजनेसमैन, हर बड़ा उद्योगपति, हर टीचर, हर अध्यापक, इस देश का एक एक नागरिक अगर हमारे राष्ट्र के लिए कार्य नहीं करेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा कि सब कुछ सरकार नहीं करेगी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी हमारे विधायक जी भी कह रहे थे हमें सरकार से ज़्यादा करना है, जब ज़्यादा करेंगे जब भी हम बचेंगे। आप ध्यान रखिएगा, अभी हमने 100 साल पूरे भी नहीं किए आज़ाद हुए, ये भी ध्यान रखिएगा। और गुलाम का मतलब क्या होता है? गुलाम का मतलब होता है कि जिसके हम गुलाम हैं वो हमारे साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ, हमारी माताओं के साथ कुछ भी अत्याचार करे, आप कुछ नहीं कर सकते, उसे गुलाम कहते हैं। और हम लोग अगर अपने देश के लिए उद्योग नहीं लगाएंगे, अग्रणी भूमिका में काम नहीं करेंगे, हमारे बच्चों के लिए एजुकेशन के सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, अपने शहर को साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो कौन करेगा? और जब हम नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं पीछे जाएंगे। और जो विदेशी ताकतें हैं, मोदी जी सब कुछ नहीं कर सकते, मैं फिर कह रहा हूँ, भाई साहब विधायक जी सब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप और हम मिलकर सब कुछ कर सकते हैं।